हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्य पाठशाला के इस बेहतरीन चैनल पे। मैं आपका नवनीत भैया, मैं और आप मिलके पढ़ रहे थे। मैं जैसा कि अब तक हम बहुत सारे बंचौर चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आगे की क्लास में हमें काम आएगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये ऐसा मान लो, ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो बेटा मोस्टली टॉपिक टेंथ के, मतलब टेंथ में तो ये ट्रिग्नोमेट्री दो ही चैप्टर है, लेकिन फर्दर क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज है, तो वो वहां पर आपको ये हेल्प करेगी। बेसिकली बेस है ट्रिग्नोमेट्री, अगर फर्दर की क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ। और वन शॉट लेक्चर है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे कम टाइम में। इसी को वन शॉट लेक्चर बोलते हैं नवनीत भैया। चलो, कोई भी टॉपिक हो कहीं से हो, फर्क नहीं पड़ता, नवनीत भैया से पढ़ने के बाद एनसीईआरटी और क्वेश्चन पेपर जो भी आपके एडिशनल बुक हैं, सबके क्वेश्चन हवा में सॉल्व होते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। चलो भैया, पहला टॉपिक है भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? सबको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं भैया। कुछ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये थीटा, ये जो होते हैं इनके जो मतलब किसी भी ट्राइंगल से साइड लिखते हैं हम, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। उसी के अकॉर्डिंग कुछ कुछ तो हम करते हैं। ठीक है भैया, चलो एक चीज मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। आपको पता है बेटा, सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल में क्या होती है भैया? भैया हाइपोटेनस होती है। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। वो क्या पहचानें कैसे भैया ये सबसे बड़ी साइड है? भैया जो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, इसके जस्ट सामने वाली साइड यही होती है भैया। ठीक है भैया। अच्छा, एक चीज बताओ, अब हम परपेंडिकुलर और बेस में कैसे डिसाइड करेंगे कि भैया ये परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है? मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा लें? भैया, जो रेफरेंस एंगल हम मान लो ले रहे हैं, उसके जस्ट बराबर वाला एडजेसेंट वाला बेस होता है, उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सपोज भैया देखो, जैसे ये तो हमें पता चल गया ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये हमारी हो गई सीधा हाइपोटेनस। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अगर हमने ये वाला एंगल रेफरेंस लिया तो भैया ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। अरे भैया, ठीक है। अगर भैया हम ये वाला एंगल ना लेके, अगर हम ये वाला एंगल ना लेके अगर हम ये वाला एंगल ले तो भैया, अगर ये वाला एंगल लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बेस हो जाएगा भैया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो इसके नाम ले लेते हैं ट्राइंगल के। ये ए ले लो भैया, ये बी लो ले लो, ये ले लो सी। ठीक है भैया, क्लियर है। एक ट्राइंगल है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है भैया, जिसमें बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमें पता चल गया। अब हम इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पहली चीज तो ये देखो, इसमें वन शॉट है, इसमें मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा कि नहीं भैया कहाँ से आया कैसे आया, आपको याद होना चाहिए। इसकी ट्रिक भी दूंगा मैं आगे मतलब अगली स्लाइड में। पहले आपको ये बता दूं कि ये होते हैं, क्योंकि देखो वन शॉट में ये पूछने नहीं आया पेपर, ये क्वेश्चन पुट नहीं करेगा कि बेटे कहाँ से आया। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन ए क्या होता है, साइन बी क्या होता है, साइन सी क्या होता है, ये क्योंकि हमने रेफरेंस एंगल सी लिया हुआ है, तो बेसिकली हम यहाँ पर जितनी वैल्यू निकालेंगे वो सी में निकालेंगे। मतलब पहली वैल्यू मान लो साइन सी, फिर निकालेंगे हम कॉस सी, और फिर निकालेंगे टेन सी। अब बाकी तीनों ये अपोजिट हो जाएंगे, ये तो पता ही होगा, चलो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत। साइन सी क्या होता है भैया? साइन सी क्या होता है बताओ? पहले ट्रिक ही बताऊं मैं आपको, चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद मजा आएगा। देखो ऐसे आ, देखो एक पॉपुलर ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, आपको पता होगा, आई नो वेरी वेल बेटा, आपको पता होगा। देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अपना। तो एक तीन कॉलम कर लेते हैं, ऐसे करके, हाँ ठीक है। फिर वो पंडित, बद्री, प्रसाद, और ये अपना ये यहाँ पर भी खींच लेते हैं ऐसे करके एक लाइन। ठीक है, ठीक है। हर हर बोले, देखो भैया, पी से क्या हो गया? पी से हो गया भैया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, बी से क्या हो गया भैया? बेस। ठीक है, और क्या नाम है अपना, एच से क्या हो गया? हाइपोटेनस। ठीक है। अब पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। देखो कैसे है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो साइन थीटा क्या होता है भैया? सीधा सीधा पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? सीधा सीधा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इनका जो उल्टा होता है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसाइन होता है।
कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भैया, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोसेक का उल्टा क्या होता है, कॉट, कोसेक का सॉरी कोसेक का उल्टा होगा कॉट थीटा, नहीं टेन का होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये देखो दिख रहा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक भैया। तो सेक क्या हो जाएगा बेटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, आपको याद होगा कैसे निकालना मैंने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको ये ट्रिक पता होगी। और साइन थीटा पी अपॉन एच, ये देखो पता है, ये आपको याद हो गई ना। देखो आप पीछे वाली फ्लाइट में पढ़ो, अब पीछे वाली फ्लाइट में पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा लिखना हो, सीधा सीधा। देखो ये तो पता है यहाँ से ये क्या क्या होता है, लेकिन आप यहाँ लिख लो। अगर यहाँ आप लिख लोगे ना ऐसे, पंडित, ये इतना लिख लो, पी बी, पी अपॉन में देखो, फिर ये अपॉन में लिख लो एच, एच बी। तो यहाँ साइन, कॉस और टेन। फिर उल्टा तो पता ही है आपको, टेन का उल्टा कॉस, सेक, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है भैया, चलो अब निकालते हैं, अब निकालते हैं, बताओ। अब इसमें साइन सी क्या होगा, साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें भैया, पर भैया परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी। तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या भैया, ए सी। तो हाइपोटेनस है भैया ए सी। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा भैया, ए बी अपॉन ए सी आ गया। बताओ कितना सिंपल है भैया, ठीक है। अब आते हैं कॉस सी निकालते हैं। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है भैया, बेस है भैया, इसमें बेस क्या है भैया, बेस ये वाला है, ये बेस क्या है, बीसी है। और हाइपोटेनस क्या है, एसी है, एसी। तो भैया ये क्या हो गया भैया, सीधा सीधा बीसी अपॉन एसी। ठीक है। अब टेन क्या होता है, टेन क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों मेरे को बताओ परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बताओ हमारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ भैया। भैया परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सीधा सीधा हमें पता है भैया, ए भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और बेस क्या दिया हुआ है भैया, बेस दिया हुआ है बीसी। निकाल लिया नहीं निकाल लिया, बताओ निकाल लिया निकाल लिया। हाँ बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, सेक कोसेक और कॉट, ये इनके उल्टे हो जाएंगे, ये इनके उल्टे हो जाएंगे, चलो वो भी निकाल लेते हैं, चलो वो भी निकाल लेते हैं। अब फोर्थ नंबर पे ले लो अपने कोसेक, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक क्या होगा, कोसेक सी क्या होगा। देखो वैसे तो कोसेक सी साइन का उल्टा है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो हाइपोटेनस क्या भैया, एसी दे रखा है, और परपेंडिकुलर क्या भैया, ए भी दे रखा है। और वैसे भी ये भी पता है, देखो यहाँ से भी साइन सी का उल्टा कोसेक सी होगा। तो ए सी अपॉन ए भी होना चाहिए, देखो ए सी अपॉन ए भी है। बाकी क्या सेक निकालो, सेक सी क्या होता है, और अपना ये निकालो, कॉट, कॉट सी निकालो। सेक सी भी क्या हो जाएगा भैया, देखो सेक सी यहाँ हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, हाइपोटेनस क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है। बेस क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है। और कॉट क्या हो जाएगा भैया, सीधे सीधे बी सी अपॉन ए भी हो जाएगा। क्लियर हुआ सारा, क्लियर हुआ कैसे निकाला। बस साइन कॉस और टेन आपको निकालने आने चाहिए, बाकी तीनों उल्टे होते हैं, आपको पता है अच्छे से। इसमें कोई रॉकेट साइंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है, बताओ। आगे बढ़ू भैया, आगे बढ़ू, हाँ ठीक है भैया। बाकी ट्रिक तो आपको पता ही है, ये वाली पंडित बद्री प्रसाद, ये लिख दूं क्या मैं। अरे यार इसमें मैंने जगह छोड़ी नहीं, छोड़ता छोड़ देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। और अरे हर हर बोले, यहाँ से पी आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से पी आ गया, यहाँ से एच आ गया, यहाँ से भी एच आ गया, और यहाँ से बी आ गया, ये तो पता हो गया ना। पी, पी बी एच एच बी। ठीक है भैया, चलो भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक बार मेरे को, एक बार सारे बच्चे बता दोगे, देखो देखो सारे बच्चे बता दोगे, मैं यहाँ लिखूं एक बार, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, और अपना टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया इसका कोसेक थीटा, सेक थीटा, और अपना कॉट थीटा। अब सारे बच्चों मेरे को बताओ क्या क्या बताया था मैंने। चलो पंडित प्रदीप प्रसाद जी बता दो, मेरे को एक बार क्लियर हो जाएगा ना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखो साइन थीटा भैया आपने वो क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो आपको याद होना चाहिए, पी अपॉन एच होता है। और कोसेक थीटा से उल्टा हो जाएगा, तो सीधा सीधा एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है भैया। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा से उल्टा हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है भैया। टेन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये याद रख लोगे, ये याद कर लोगे। इनमें कोई रॉकेट साइंस है, बताओ।
इनमें कोई रॉकेट साइंस है, इनको याद कर लोगे भैया। अगर याद नहीं हो तो इस बार दोबारा इनको लिख लो। बाकी ट्रिक लिख लिया करना पंडित बद्री प्रसाद वाला। और हर हर बोले ये कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साइड में कॉर्नर से लिख लिया, जिससे कि आपको कभी गलत नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कभी आपसे गलती नहीं हो। चलो भैया गलती नहीं होगी तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो गलती हो जाएगी ना छोटी छोटी चीजों में ना तो दिक्कत होती है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। वैसे मैं बहुत सारी चीजों में पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ, मतलब हर टॉपिक में ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है। एक बार और मैं देख लेता हूँ क्या क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भैया, देखो पहले तो एंगल ले लो ए बी सी, ठीक है। ये बेस है तो ये 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री वाला एंगल का ये हाइपोटेनस होगा। चलो इसको एक बार सी मान लेते हैं, और इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। ऐसा कर लो, ठीक है। ठीक है भैया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, यही तो होती है। तो अपना सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें दो तीन चीजें याद रखना कि अगर मान लो ए स्क्वायर की वैल्यू पूछिए तो ए स्क्वायर होता है बी, सॉरी सॉरी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। अरे भाई मतलब पता ही है आपको, सेम ही है बस, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ। अगर बी स्क्वायर पूछा तो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। आगे काम आएंगी, कैसे काम आएंगी मैं तो आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो पाइथागोरस के बाद ना आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है? आइडेंटिटी पता है क्या होती है? देखो, देखो जैसे मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ऐसी आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब आइडेंटिटी होती है। जैसे एक दो चीज और याद रखने वाली बात है, देखो मान लो सबको कहीं बेटा लिखा हुआ है साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर कहीं लिखा अगर ये लिखा हुआ है साइन ए स्क्वायर, तो ये गलत है, ये नॉट इक्वल टू, ये गलत है। साइन स्क्वायर मतलब साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए होता है। साइन ए का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। अगर साइन ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो गलत है, वो नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है तो साइन ए का होल इनवर्स, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, हाँ ठीक है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ये लाइट को क्या हो गया? क्लियर दिख रहा हूँ क्या मैं? एक सेकेंड, ये लाइट को क्या हो गया बेटा? एक सेकेंड रुकना। सॉरी सॉरी सॉरी, आ गई लाइट, ठीक है। क्लियर है। पता नहीं क्या हो गया बेटा लाइट को। कोई नहीं, कोई नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ, तो साइन ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? ये है 1/sin ए, इसका मतलब होता है 1/sin ए। अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर ये क्या इसके बराबर होगा साइन इनवर्स ए? अगर हमने यहाँ साइन स्क्वायर ए लिखा तो इसके बराबर होगा? नहीं भैया, नहीं भैया, ये साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होगा, साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होगा। ये साइन ए का होल इनवर्स 1/sin ए हो सकता है, लेकिन साइन ए का होल इनवर्स साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो सकता है, लेकिन साइन ए स्क्वायर नहीं होगा। ये दो तीन चीजें ये याद करने वाली थी, इनको याद कर लेना, ठीक है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो सीधा सीबीएसई का क्वेश्चन करते हैं। चलो सीबीएसई का नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन ले लिया है मैंने, चलो एक क्वेश्चन नॉर्मल भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भैया। एक दो क्वेश्चन तो लगाओ यार बेटा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड कॉस ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, नहीं साइन ए की, कॉस सी की, टेन ए की, कॉस एक्स सी की, ठीक है भैया। ये आपको बतानी है, ठीक है। पहले हमें बीसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एबीसी तीनों होने चाहिए। 5 और 13 दिया हुआ है लेकिन बीसी नहीं दिया हुआ, तो बीसी निकालते हैं पहले। चलो बीसी निकाल लेते हैं। देखो इसमें क्या कहते हैं, एंगल भी 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर कितना हो गया? 13 का स्क्वायर। ए बी का दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का पूछा है, बी सी का स्क्वायर पूछा है। तो 13 का स्क्वायर मतलब ये सीधा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ये अंडर रूट हो जाएगा बेटा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और 5 125 होता है, तो ये हो गया रूट 144। तो बेसिकली बी सी की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है।
परफेक्ट रूट होता है, तो ये हो गई 12। ठीक है। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है साइन ए क्या होता है भैया, चलो आगे लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी, नो पहले साइन ए निकल। साइन ए क्या होता है भैया, सबको पता है भैया साइन ए क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख लो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया अपना, एक सेकेंड, इसमें, अच्छा हमने इसे मेंशन किया, देखो ये क्या कहते हैं, ये इसे मान लो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर हो गया अपना, सॉरी, ये परपेंडिकुलर हो गया बी, और ये हो गया क्या नाम है अपना बेस, तो बी हो गया 5। तो बी की वैल्यू हो गई, एक सेकंड यहाँ लिख लो, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई, बेस की वैल्यू क्या हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई, तो 12 परपेंडिकुलर, अच्छा 12, बेस हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 30। ठीक है। ठीक है। तो साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर है बीसी, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, कितना 12 है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। ठीक है। अब कॉस, कॉस का क्या पूछा था, कॉस सी पूछा था, तो अच्छा हाँ एक चीज और, साइन ए के लिए, मतलब मैंने साइन ए पूछा था इसमें बेटा, साइन ए, तो साइन ए पूछा था इसीलिए मैंने ये बेस लिया है। अगर कॉस सी पूछा है तो कॉस सी के लिए बेस ये वाला होगा, कॉस सी के लिए बेस ये वाला होगा। अब कॉस सी के लिए बेस क्या होगा भैया, 12 होगा कॉस सी के लिए बेस। तो अब बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब बेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कॉस सी है तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 12 हो जाएगी। बट समझ रहे हो, कॉस की वैल्यू देखो हाइपोटेनस हर बार सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। ठीक है। अगर कॉस सी है तो कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगी अब इस बार 12, और हाइपोटेनस क्या है भैया, 13 ही है। ठीक है। क्योंकि देखो जो एंगल जिसे मतलब रेफरेंस पूछा जाता है, मतलब सी अगर सी के लिए लिया गया है, तो सी की साइड वाला एंगल मतलब एडजेसेंट वाला एंगल अपना बेस होता है, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही मानते हैं ना? ठीक है। अब टेन ए, टेन ए के लिए अब क्या नाम है, परपेंडिकुलर आपका पता ही है क्या होगा, 12 होगा, और बेस क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। अब टेन ए है, टेन ए है तो टेन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर टेन ए के लिए क्या माना था भैया हमने, भैया 12 माना था, और बेस क्या है, 5 माना था। अगला क्वेश्चन है कोशेक सी। कोशेक सी क्या होता है भैया, कोशेक सी क्या होता है, कोशेक सी है अपना भैया हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सॉरी, हाइपोटेनस तो भैया सेम ही है हर किसी के लिए, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, देखो सी वाला एंगल, देखो सी वाला एंगल, देखो सी के एडजेसेंट वाला एंगल क्या दे रखे हैं भैया, ये भैया ए सी बी सी दे रखा है, बी सी 12 दे रखा है, ये बेस हो जाएगा, और अपोजिट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 कोशेक सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है भैया, 5 है, तो भैया 13/5 हो जाएगा, ये 13/5 हो जाएगा। समझ में आया, एक बार समझ में आया। देखो जो एडजेसेंट एंगल के लिए दिया हुआ है तो वो तो आपको पता है, ये बेस होता है, अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जाए, आगे बढ़ा जाए भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सारे बच्चे इसको सॉल्व करो पहले एक बार। तो क्वेश्चन क्या है दिख रहा होगा आपको कि इफ टेन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है, देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में सेक ए इज इक्वल टू, देखो पता है एक चीज, अरे मैंने आइडेंटिटी नहीं बताई क्या इसमें, चलो आइडेंटिटी नहीं बताई कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी बता देता हूँ। ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर, जो जो साथ में आती रहेंगी मैं बताता रहूंगा, अभी नोट करते रहना कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक ही आइडेंटिटी होती है, अब इसको याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर सेम रेफरेंस एंगल है, मतलब थीटा थीटा सेम दिया हुआ है, ए सेम दिया हुआ है, तो वो 1 होता है। ठीक है, एक आइडेंटिटी है, नोट कर लो। नोट में अब इसको सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो इसको, एक बार सॉल्व करो। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखो टेन ए दिया हुआ है, पहले तो टेन ए दिया हुआ है, टेन ए क्या होता है, जल्दी बताओ मेरे को। देखो ये हम पहले एक राइट एंगल एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है। और इसमें अपना ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। अगर हमने प्रेफरेंस एंगल ले लिया है, हमको टेन ए है तो रेफरेंस एंगल ए ले लिया है, तो एंगल ए लिया हुआ है, तो सीधा सीधा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और बेस हो जाएगा 4। तो मेरे को हाइपोटेनस एसी बताओ सारे बच्चे, पहले मेरे को हाइपोटेनस एसी बताओ सारे बच्चे। मैं एक सेकंड लाइट का देख लेता हूँ, हाइपोटेनस एसी बताओ मेरे को, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस एसी बताओ सारे बच्चे।
ठीक है भाई, लाइट अब सही है क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा पता नहीं लाइट क्या हो गया, तो शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं। हाँ बताओ, एसी बताओ सारे। भैया निकाल लिया एसी, कैसा है आप? ठीक है भैया, सीधा सीधा एसी निकालना है तो क्या करते हैं, एसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, और 5 4 4 जा 16, सीधे से 25। एसी इक्वल टू हो जाएगा √25। सीधा सीधा 5 आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। 5 आ गया। अगर 5 आ गया तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए sec की। हमें चाहिए sec की, क्योंकि साइन स्क्वायर एक प्लस कॉस स्क्वायर एक तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का पता क्या हो गया, ये क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। जो क्वेश्चन हो गया sec के, बताओ पहले sec के क्या होता है भैया, जल्दी बताओ। sec के होगा cos ए, 1 अपॉन cos ए। तो पहले cos ए की वैल्यू वैल्यू बता दो, फिर उल्टा कर देंगे। बताओ वरना sec के क्या होगा, बताओ भैया, सारे बच्चे बताओ। भैया, भैया हाइपोटेनस अपॉन बेस, भैया क्या कर रहे हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया भैया, हमारा 5 आया। और बेस कितना, 4 आ गया, ठीक है। एसी अपॉन ए भी हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, देखो सिंपल सा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में sec ए, ठीक है। ऊपर वाला तो ये हो गया 1 अपॉन sec ए की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो 1 अपॉन sec ए की वैल्यू पूछी, बेसिकली पूछी cos ए की। वरना ऐसा कर लो, 1/5/4, तो ये हो जाएगा 4/5 आंसर आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा। वरना यहाँ भी cos ए कर देते, तो cos ए सीधा सीधा क्या आ जाता है, cos ए होता है भैया, क्या होता है भैया बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना देखा, 4/5, तब भी ये आंसर आता है, वरना ऐसे भी ये आंसर। समझ में आया नहीं आया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भैया, अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ा जाए। यही आंसर हो जाएगा भैया, कैसे कि समझ में आ गया। मैंने पहले इसका हाइपोटेनस निकाल लिया, हाइपोटेनस निकालने के बाद मैंने सेक की वैल्यू निकाल ली, सेक की वैल्यू निकालने के बाद मैंने इसमें क्वेश्चन में पुट कर दिया जो क्वेश्चन में पूछा था। चलो सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 2025 में पूछा गया। इफ 3 cot A = 4, ठीक है, वेयर थीटा ए जो दिया हुआ है, अच्छा ए 90 के बीच में, ठीक है। सेक के इक्वल टू पूछा है, मतलब सेक के इक्वल टू पूछा है। देखो पहले तो कॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखो कॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, कॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है बेटा सीधा सीधा 4/3, ठीक है। ये 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। और कॉट क्या होता है भैया, कॉट होता है भैया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। भैया ये याद होना चाहिए भैया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भैया। तो हम यार 90 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा बना लेते हैं जिससे कि जगह कम हो। तो ये 4 हो जाएगा बेस, और ये 3 हो जाएगा। अगर 4 लिया तो रेफरेंस एंगल हमें ए लेना पड़ेगा, ये सी मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। अगर तो फिर वही 4 3 है, तो ये अपना ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 वाला पिछले वाली की तरह सेम ही है इसमें भी साइड से। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 9 25, और ये अंडर रूट होता है 5 का। तो ए भी आ गया हमारा 5, ये तो ए भी आ गया 5, ये तो पता ही है आपको। चलो अगर ए भी 5 आ गया, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी, sec की वैल्यू पूछी है। तो sec क्या होता है भैया, sec क्या होता है भैया, 1/cos होता है। वरना सीधे सीधे sec के निकाल लो ना। देखो यहाँ से क्या है, sec क्या आएगा, साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है sec, तो sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी आई, 5 आई है, बेस कितना आ गया भैया, बेस बताओ कितना, रेफरेंस कितना लिया हुआ, 4 लिया हुआ है। रेफरेंस एंगल यही तो लिया हुआ था, तो इसीलिए ये 4 हो जाएगा बेस। तो 5/4 आंसर नहीं हो जाएगा, बताओ। 5/4 ऑप्शन है, हाँ यही ऑप्शन है, देखो कहाँ गया, ये ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आया कैसे किया।
पहले जो दिया हुआ कॉट ए दिया हुआ कल तक कॉट ए हमें पता है कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस परपेंडिकुलर हमें पता चल गया तो हमने वहां से पाइथागोरस लगाई। पाइथागोरस इसमें मोस्टली क्वेश्चन में लगेगी, पाइथागोरस आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस के बिना तो मतलब लाइक हिलने वाला नहीं है। पाइथागोरस लगा ली, उसके बाद पता चल गया हमें कि हमारा एवी कितनी है, एवी हमारी 5 आ गई। जब एवी हमारी निकल आई तो पता है सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस जब तक नहीं निकालेंगे तब तक क्वेश्चन होगा नहीं, तो इसीलिए हाइपोटेनस निकाल लिया, 5 आ गया, बेस हमारा 4 है, हो गया सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है भैया। देखो अगला क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, ठीक है, इफ साइन बी इक्वल टू 1/4 देन द वैल्यू ऑफ सेक बी। अब बताओ सारे बच्चे बताओ क्या बोला है इसने भैया। साइन इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इस बार हाइपोटेनस दे दिया इसने। फोर क्या है, हाइपोटेनस है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो फोर क्या है भैया, अपना हाइपोटेनस है। तो देखो एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। एक सेकेंड, ये भैया मेरे से ना ये कला वाला पार्ट ना बेटा मेरा बड़ा वीक रहता है, ऐसा मान लो। तो हमने ए बी सी, क्योंकि बी रेफरेंस एंगल लेना है तो हमने बी ये ले लिया। तो देखो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल एट ए है, दिस वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने इसीलिए ए 90 डिग्री का ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या दे रखा भैया, 1 दे रखा है, और परपेंडिकुलर हो गया 1। बेस हमारा ए बी है, क्योंकि हमने एंगल बी रेफरेंस लिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, हाइपोटेनस हमारा 4 हो गया। तो बेसिकली हमें बी के अपोजिट वाला एंगल लेना था, बी अपोजिट वाली साइड लेनी थी। अब ए बी कितना आएगा, तो भैया ए बी निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा भैया, ए बी निकालने के लिए सीधा सीधा निकाल लो। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, क्योंकि मतलब ये हाइपोटेनस स्क्वायर। भैया पर पाइथागोरस थ्योरम भी आपको सिखानी पड़ेगी क्या। बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, भैया ए बी का स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर कितना भैया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ए सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो भैया 15 आ गया। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, √15 आ जाएगा, ये आ गई √15। ठीक है, अगर तो फिर √15 अगर ये आ गया तो शेक बी पूछा है, शेक बी पूछा है, तो भैया शेक बी क्या होता है भैया, यहाँ पर लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो शेक बी क्या होता है, कॉस बी का उल्टा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो भैया शेक बी हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी आई है भैया, 4 दे रखी थी पहले से ही, बेस कितना निकाला हमने, √15, √15। तो ये आंसर हो जाएगा, √15, डी आगे आंसर हो जाएगा। कहाँ गया डी, सॉरी डी, डी डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अच्छा इस वाले पेन से दिख नहीं रहा क्या भैया, चलो कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा भैया, डी आंसर हो जाएगा। अरे भैया डायरेक्टली आंसर तो लिखा ही दिया है मैंने, पर नहीं चल रहा है, व्हाइट पे येलो चल दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी आंसर समझ में आया कैसे किया, जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम उसको फॉलो करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर हम जो वाली पार्ट हमें नहीं दिया है पहले वो वाली साइड निकालेंगे। उसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, उसके बाद फिर हमारी जो हमसे क्वेश्चन में पुट किया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है, हम वो पुट कर लेंगे, वो वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगर आगे बढ़ते हैं तो भैया उसके बाद ये आता है रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये तो देखो वैसे वैसे भैया, तो अरे यार भैया ये तो आप बता रहे हो, ये तो मैंने पहले तो, अच्छा ये वाली स्लाइड मेरे को पहले पढ़ानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचू मैंने स्लाइड तो ली थी। अब एडिटर वाले भैया आगे पीछे कर देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब आप उसको याद रखो, यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये साइन थीटा को उसका रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, और कॉस का सेक थीटा होता है, टेन का कॉट थीटा होता है, ऐसे ही इनका कॉसेक थीटा का साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, इसके बराबर ही तो होगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या लिखते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। ठीक है भैया, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है। टेन थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। वैसे तो ये आपको पता होंगी, लेकिन नहीं पता तो एक बार आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। अब मेन आइडेंटिटी क्या है, देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, कैसे हुआ देखो भैया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये तो पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ देखो कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा।
इक्वल टू 1, 1 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कट गया, तो 1 इक्वल टू 1 नहीं होगा। ऐसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 होता है। ये वो पता होती है, मुझे पता है, ये वो पता है सारे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको, जिनको नहीं पता बेटा उनको ये बताना जरूरी होता है, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो भैया, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपको याद रखना। tan थीटा क्या लिख सकते हैं भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम भैया उसका उल्टा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे तो पता होता है सबको, लेकिन फिर भी नहीं पता है ना बेटा, तो आपको ये याद होना चाहिए। चलो, अगर ये वाला आपको पता चल गया तो आपको एक क्वेश्चन है अगला, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेटा, ये बहुत, मतलब जैसे मैं भी अपने टाइम में पढ़ता था ना, ये वाला क्वेश्चन सारा हमेशा कराते थे मेरे, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री में, ये पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन है, जैसे फैक्टराइजेशन में वो 2 और 3 फैक्टर जिसके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वो एक क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, मतलब ये कराते ही कराते हैं, ये धर्म है टीचर का ये कराना। चलो कोई नहीं यार, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया, इफ एम कॉट ए इक्वल टू एन, तो कॉट ए इक्वल टू हो गया एन बाई एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो बढ़ते हैं, लाइन बाई लाइन बढ़ते हैं बेटा आराम से। देखो, अगर हमें एम कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ एन, तो बेसिकली कॉट, भैया सीधा सीधा ही लिखो ना, ये बच्चे थोड़ी हैं हम, सीधा सीधा लिखो ना। कॉट ए इक्वल टू क्या दिया हुआ भैया, कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है एन बाई एम, ये अपॉन में चला जाएगा इसीलिए। ठीक है भैया, चलो, कॉट इक्वल टू दिया हुआ है एन बाई एम, ठीक है भैया। अब क्या करें, अब कैसे लिखें, हमें एम कॉसे, एम साइन ए माइनस एन कॉसे प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, तो भैया अगर हम क्या कर सकते हैं, बट ना इसको ऐसे ही रहने दो, मैं एक चीज बताऊँ, इसको ऐसे ही रहने दो। अगर हम tan a की वैल्यू निकालते हैं, अगर tan a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, tan a इक्वल टू हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कॉट का उल्टा tan होता है तो m बाई एन हो जाएगा, ये तो पता चल गया m बाई एन हो जाएगा। ठीक है भैया, m बाई एन हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों किया, मैं आपको बताऊँ, देखो, अगर मैंने ये कर दिया tan इक्वल टू m बाई एन हो गया, अब इसको देखो, पहले इसको लिख लो इधर साइड, दाएं पेज पे लिखो, m साइन a माइनस n कॉस ए अपॉन में एन कॉस ए प्लस एम साइन ए, यही तो लिखा हुआ था शायद, यही तो लिखा हुआ था, हाँ यही लिखा हुआ था। देखो, अगर इसमें से हम कॉस को कॉमन ले लें, इसमें से हमने कॉस को कॉमन ले लें तो क्या होगा, देखो अभी कुछ नहीं होगा। देखो, अगर इसमें हमने कॉस को कॉमन ले लिया, तो एम डॉट साइन ए अपॉन कॉस हो जाएगा, माइनस एन बचेगा, कॉस से कॉमन आ गया तो एन बचेगा। यहाँ से भी देखो, यहाँ से क्या होगा, एन कॉस से कॉमन ले लिए तो कॉस से वन हो गया, कट गया, वन हो गया। अरे लिख लेते हैं, कॉस से अपॉन कॉस से वन हो गया, और यहाँ पर जब कॉस से नहीं है तो एम, एक सेकंड को, एम साइन ए अपॉन कॉस हो गया आएगा। ठीक है, तो ये तो वन हो गया सीधा सीधा, तो क्या हुआ, ऊपर क्या हो गया, एम डॉट टेन हो जाएगा, ऊपर साइन ए अपॉन कॉस से टेन होता है, माइनस एन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा नीचे बेटा, यहाँ एन हो जाएगा प्लस एम डॉट को टेन ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ठीक है, टेन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है टेन ए की वैल्यू क्या निकाल रखी है मैंने, एम बाई एन। अगर टेन ए की वैल्यू एम बाई एन निकाल रखी है तो यहाँ लिख लेते हैं एम डॉट टेन ए की वैल्यू एम बाई एन माइनस एन, तो भैया ये हो जाएगी यहाँ पर भी एन प्लस एम डॉट टेन की वैल्यू एम बाई एन। तो भैया देखो, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये देखो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऊपर तो एम स्क्वायर हो जाएगा हर जगह, और एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई एन माइनस एन, यहाँ पर भी क्या नाम है, एन प्लस एम स्क्वायर बाई एन, ये हो जाएगा। अगर पे छोड़ा है, नहीं छोड़ा है यार, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये वाली बात, ये वाली बात यहाँ लिख लेते हैं भैया, ये वाली लाइन हमने यहाँ करी है तो यहाँ लिख लेते हैं। क्या आ गया हमारा, अब आगे हमारा आ गया एम स्क्वायर बाई एन माइनस एन अपॉन में एन, एन प्लस, एक सेकेंड को, एन प्लस एम स्क्वायर बाई एन। ठीक है, अब एन एलसीएम ले लो, एन एलसीएम ले लो, तो अगर एन एलसीएम लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर एन एलसीएम लेंगे तो भैया ये ऊपर हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में एन हो जाएगा, तो एन से एन कट गया, तो ये क्या बचा भैया, ये बचा भैया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में बचा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यही तो बचा, यही तो बचा। सिंपल है नहीं सिंपल है बताओ। देखो, पहले मैंने क्या किया मैं समझाता हूँ, पहले जो आप क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले मैंने क्या किया, देखो
पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था भैया कॉट ए दिया था एन बाई एम, तो मैंने यहाँ कॉट ए से मैंने इसका टेन ए उल्टा कर दिया, तो टेन ए हो गया मेरा भैया एम बाई एन, ये किया मैंने, ठीक है। अगर टेन ए इक्वल टू एम बाई एन हुआ तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमारा एम साइन ए माइनस एन कॉस ए अपॉन में एन कॉस ए प्लस एम साइन ए, उसमें से मैंने कॉस कॉमन ले लिया। कॉस को कॉमन लिया क्योंकि भैया मेरे को दिख रहा था साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए होता है, मैंने टेन ए में कन्वर्ट कर लिया। मैंने दोनों जगह टेन ए लगा दिया, टेन ए आ गया मेरा। अब टेन ए की वैल्यू मेरे को पता है एम बाई एन होती है, टेन ए की वैल्यू एम बाई एन होती है, तो सीधा सीधा यहाँ एम स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा माइनस एन, और यहाँ पर एन प्लस एम स्क्वायर बाई एन हो गया। जब ये इतना पहुंच गया मैं एम स्क्वायर बाई एन, तो मैंने एन एलसीएम लिया, तो ऊपर एन एन से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन हो जाएगा। यहाँ पर भी एल एलसीएम लेंगे तो ये सीधा सीधा पॉजिटिव एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन हो जाएगा। तो एन से एन काट दिया, ऊपर क्या बचा है फिर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचा, और नीचे बचा एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बचा। सिंपल है, बताओ सिंपल है? हाँ भैया सिंपल है। अगर सिंपल तो आगे बढ़ा जाए, चलो भैया आगे बढ़ा जाए। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको मिल ही जाती है, वो पता ही है, वो टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ की तो टेंशन लेना ही नहीं है भैया। चलो भैया, अगर अब आता है भैया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल, आपको इसके वैल्यू आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो भैया साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखो देखो ये ऐसे देखते हैं, देखो ये आपका थीटा है, थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो साइन 30 वाली वैल्यू यहाँ पर, फिर ये कॉस 30, ये कॉस 30 की वैल्यू है, फिर ये टेन 30 की वैल्यू है ये। अच्छा ये तो क्या बता रहा हूँ मैं अभी, आपको सब आता होगा भैया, सॉरी सॉरी मैं अभी क्या ही बताने लग जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो आपको ये याद होनी चाहिए। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/t होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, और सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है। तो कोसेक 30 और सेक 30 उल्टा होता है, और साइन कोसेक उल्टा होता है, और क्या कहते हैं टेन कॉट उल्टा हो जाता है। तो बेसिकली आपको इतनी टेबल याद है, इतनी टेबल याद है, तो आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू आपको निकाल सकते हो, क्योंकि उल्टा कर दोगे सीधा सीधा। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, तो कोसेक 30 उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो कोसेक 45 तो √2/1, तो सीधे सीधे √2 हो जाएगी। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो फिर ये कॉसेक 60 इसका उल्टा हो जाएगा। साइन 60 और कॉसेक 60 बात एक ही है ना, तो इसके लिए कॉसेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होंगी, नहीं याद है तो एक बार आप इसको देख लेना। मुझे पता है ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि भैया एंगल के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ठीक है, लिख लेना इसको, टेबल बना लेना भैया, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अब भैया वैल्यू आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, सारे बच्चे बताओगे। चलो भैया नहीं आता तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको साथ याद कराता जाऊंगा। साइन 30 की वैल्यू भैया 1/2, टेन 45 की वैल्यू 1, ठीक है। सेक 30 मतलब कोसेक 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस कॉट 45, भैया कॉट 45 टेन 45 बनी होती है, देखो बनी होती है, देखो भैया बनी होती है भैया, टेन 45 की वैल्यू 1 है, और ये देखो कॉट 30 मतलब, ठीक है भैया, ठीक है। बस ये सॉल्व नहीं हो जाएगा आपसे, 2023 में पूछा था, ये सॉल्व नहीं हो जाएगा भैया आपसे, भैया सॉल्व नहीं हो जाएगा, बताओ भैया, भैया कैसे होगा भैया बताओ। भैया देखो एलसीएम वगैरह ले लो इसका, 2 × 2 ऊपर गया तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है भैया, 3/2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा √3, टू 2 प्लस √3 अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है भैया, √3 आ जाएगा। तो ये 1 2 और वाली मल्टीप्लाई कर दो भैया, 3/2 अपॉन में √3 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये कितना हो जाएगा भैया, 3√3, और अपॉन में ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3, बस यही हो जाएगा। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, रेसिप्रोकल कर सकते हो, 2 + √3, और ये अपोजिट सिंबल से भी रेसिप्रोकल कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेसिप्रोकल करना चाहते हो, किसी का मन है कि भैया क्लास में टीचर रेसिप्रोकल करा देते हैं, जिससे कि सिंबल हट जाए, रूट हट जाए नीचे, तो 2 + √3 में ये 2 है। तो देखो ये जो सिंबल है, ये जो अपना दे रखा है 2 + √3, इसके अपोजिट सिंबल से कर दो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो 2 - √3 से कर दो, 2 - √3, तो 2 + √3 था, 2 - √3 से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा भैया, ऊपर अपना पहुंच जाएगा 6√3 - 9, क्योंकि √3 सीधे सीधे कट जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 2, इधर गया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो अपना हो जाएगा 6√3 - 9 अपॉन में 2 √4 में 3 का 1 हो गया, तो सीधे सीधे हो गया 2। तो अपना ये हो जाएगा। और इसमें कॉमन आ रहा है अपना क्या, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लोगे तो 2√3 - 3 अपॉन में अपना हो जाएगा 2। ये आंसर हो जाएगा। देखो टीचर यहाँ से भी लेके आते हैं, वहां तक भी सोल्व कराते हैं, आपको मतलब अगर मन है तो आप कर सकते हो। वैसे 2 नंबर क्वेश्चन में इतना कहाँ करोगे, कहाँ लेके जाओगे बेटा। इसीलिए मतलब मैं तो जब मानता हूँ कि अगर आपको नहीं है आगे बढ़ने का, उतना ही में छोड़ना चाहते हो तो उतना छोड़ सकते हो, बनना नहीं है बढ़ने का मन तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, अब एंगल वाले क्वेश्चन है तो भैया आपको मतलब लाइक करना पड़ेगा। चलो देखो, ये भी एंगल वाला क्वेश्चन है, अगर मैं इसको वैल्यू बता दूं तब कर लोगे सॉल्व। भैया रेसिप्रोकल वगैरह इस कैलकुलेशन तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराने बैठूंगा तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो बेटा। तो देखो cosec 45 की वैल्यू क्या होती है भैया, cos 45 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/√2 होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है भैया। अपॉन में ये क्या कहते हैं, sec 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, 2/√3 होती है। और प्लस में cosec 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2 होती है, तो मतलब 2 हो जाएगी सीधा सीधा। ठीक है भैया। अब ये क्या ऊपर वाला एलसीएम लेगा, टू क्या बनेगा, 2√2 बनेगा। और ये बनेगा 2 प्लस, और ये हो जाएगा √6। नीचे क्या बनेगा भैया, नीचे क्या बनेगा, ये नीचे एलसीएम √3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2 + 2√3। इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, बताओ भैया। इसको सॉल्व नहीं कर, यही सॉल्व कर लेना भैया। इस कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे, नहीं कर लो। एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैंने सॉल्व करा, ये क्वेश्चन भी खुद करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, अगले क्वेश्चन तुम खुद करना, जिससे कि आप मेन क्या है, आपको भी तो आना चाहिए ना, कैलकुलेशन सारी मैं ही करा दूंगा। देखो सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा है, वैल्यू से ही पता है क्वेश्चन थी, मतलब सीबीएसई वाले को भी पता है कि वैल्यू आपको बेटा आती है, वैल्यू सब पुट कर लेते हैं, वैल्यू आपको आती है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, वो आपको नहीं आती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, सीबीएसई पूछती है। तो आपको कैलकुलेशन पे आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, हाँ देखो भैया, sin 2a = हो गया 2 tan a 1 + tan² a, और ए की वैल्यू 30 दी हुई है। तो बेसिकली अरे 30 दी हुई तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। क्या आप देखो भैया क्या दिया हुआ है, तो sin 2a ए की वैल्यू क्या होगी, 30, तो ये होगा sin 60। sin 60 इक्वल टू दिया हुआ है 2 tan a, तो 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan²30। देखो अगर हमें वैसे हमें sin 60 वैल्यू कितनी लेके आना है, 2√2 लेके आनी है। ठीक है, वेरीफाई करना है। अच्छा ये होता है, ये वेरीफाई करना है। sin 2a ये फॉर्मूला है 2 tan a/1 + tan², ये आइडेंटिटी होती है, हाँ ये याद कर लेना। एक आइडेंटिटी होती है, ये वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो बेसिकली हमें इसकी वैल्यू जो लेके आनी है वो √3/2 लेके आनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम राइट वाला पार्ट लेते हैं। क्या दिया हुआ था, 2 tan a, तो 2 tan 30 अपॉन में था 1 + tan²30, यही तो दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ले आते हैं। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, एम आई राइट। ठीक है भैया, 1 + tan²30, तो tan²30 की वैल्यू होगी 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा भैया, 1 + 1/3। ठीक है भैया, तो 2/√3, तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अगर ये 3 एलसीएम ले लोगे तो 4/3 हो जाएगा, तो ये 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 6/4√3, यही हो गया। तो ये भैया हो गया 3/2√3, यही तो हो गया। सॉरी 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 सॉरी, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया, हाँ 3/2√3 हो गया। तो √3 से √3 को, 3 को क्या लिख सकते हैं भैया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 3 को क्या लिख सकते हैं हम भैया, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 कट गया, तो बेसिकली क्या हो गया, √3/2 तो आ गया। यही तो आ गया, यही तो आ गई, यही तो आ गई, बताओ यही तो आ गई, नहीं आ गई, यही तो आ गई। स्टेप बाय स्टेप चले, बिल्कुल यही तो आ गई। कैसे किया, मैंने पहले tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दी, tan²30 की होगा तो वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन का ही मतलब खेल है, इसमें जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है उतनी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो भैया, एक बार आप उतार लो भैया, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ बेटा, थक जाते हैं 30-40 मिनट लगातार बोलते बोलते। आप भी पानी लेके बैठा करो। कोई नहीं बेटा, भैया आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते रहते हो भैया, बातचीत नहीं करते हो बच्चों से। अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपके पेपर आने वाले हैं, नवंबर चल रहा है बेटा,
और पेपर बहुत ही जल्दी हैं आपके। मैं तो चाहूंगा जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म हो आपका और आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके बाद हम सोच रहे हैं पीवाई की सीरीज लेके आए आपकी, जिसमें बहुत सारे पीवाई क्यू कराएं, जो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर की पीवाई क्यू वो कराएं। और 30 मिनट सीरीज लेके आए जिसमें हम 30 मिनट में पूरे चैप्टर का रिकॉल करते हैं, जिससे कि आपको ये वाला चैप्टर निपटा लिया, फिर दो सीरीज और लेके आने वाले हैं, आपने वो भी देख ली, उसके बाद गारंटी है 100 में से 100 लाने की। जो ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे ये भी सोचेंगे नवनीत भैया के कि ऑप्शन वाले भी कर लेते हैं, चलो इतना टाइम बच जाएगा आपका। चलो कोई दिक्कत नहीं, तारीफ हो गई भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया, ए इक्वल टू 60 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 30 दिया हुआ है। वेरीफाई करना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये भी आइडेंटिटी होती है बेटा। मैंने क्वेश्चन में ही मतलब आइडेंटिटी ले रखी है जिससे आपको याद रहो। देखो दो तीन आइडेंटिटी पिछले याद कर ली थी, एक आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ये वाली नोट कर लो। साइन टू इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan² है। आपको याद याद होना चाहिए, ठीक है भैया। उसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी होता है, क्या होता है भैया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ठीक है भैया। चलो करें, चलो करें। तो बेसिकली हमें इसमें पुट वैल्यू क्या निकालनी है, देखो साइन ए प्लस बी, तो साइन बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, साइन 60 + 30 भैया साइन 90। साइन 90 क्या होता है भैया, बनी तो होता है, बन लेके आना है। बेसिकली हमें बन प्रूव करना है। बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है भैया, बन प्रूव करना है। इक्वल टू बन आना चाहिए, ये प्रूव करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सीधा सीधा आरएचएफ उठा लेते हैं हम। तो भैया देखो आरएचएफ उठाते हैं, तो देखो ये साइन, ये से करते हैं हम। साइन ए की वैल्यू कितनी दी है, 60, साइन 60 प्लस कॉस बी कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। ठीक है, यही तो करना है। साइन 60 वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी है √3/2 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, और √3 इंटू √3 मतलब 3/4 प्लस 1/4। ठीक है भैया, एलसीएम 4, 3 + 1 4, तो भैया बन आ गया। और भैया साइन 90 भी अपना बन होता है। दो भैया, ये भी बन, ये भी बन, ये भी बन। कितना सिंपल है। 2024 में पूछा है सीबीएसई ने, बताओ ये क्वेश्चन 2024 में सीबीएसई ने पूछा है आपसे, बताओ बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है सिंपल। मतलब मजा आया नहीं आया बताओ भैया। हाँ मजा तो आ गया, सिंपल तो क्वेश्चन है। बताओ कोई दिक्कत, कोई लॉजिक है इसमें, बताओ। नहीं भैया, भैया देखो वैल्यू आपको अगर याद हो गई ना, साइन 60 30 कॉस 30, मतलब आपको भैया मैं बोलूँ साइन 60 सीधा √3/2, कॉस 30 भैया सीधा √3/2, ऐसे आपको याद होनी चाहिए। मतलब जैसे ही मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ 1040 सीधा बन, मतलब आपको याद हो जाएंगी, टिप्स याद हो जाएंगी ना, आप अपने आप कर लोगे, अपने आप कर लोगे सारे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ा जाए। ये भैया सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, चलो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलो ये भी देख लेते हैं भैया। इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 30 दी हुई है, वाई की वैल्यू एन एक्यूट एंगल है, फाइंड ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वैल्यू ऑफ वाई पूछा है भैया, ठीक है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर भैया साइन एक्स मतलब मेरे को बन दिया हुआ है, साइन 30 की वैल्यू बन हो गई, तो सीधा सीधा कॉस वाई पूछा। अरे भैया ये तो सिंपल सिंपल है। देखो ये कैसे, कैसे, देखो साइन एक्स प्लस कॉस वाई, उसने आंसर खुद ही दे दिया, पता है। साइन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई, 30 दी हुई है, कॉस वाई इक्वल टू 1, तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, बताओ सारे बच्चे, 1/2 होती है। तो बेसिकली क्या हो गया भैया, 1/2 हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो कॉस वाई 1/2 दी हुई है, तो कॉस वाई पे 1/2 कब होता है भैया, बताओ। भैया 60 पे होता है ना, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 तो होती है। तो बेसिकली एंगल कितना हो गया, बाई इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और भैया एक्यूट दिया हुआ है, 90 भी छोटा है, देखो 60 डिग्री आ गया, और एक्यूट एंगल भी है। आंसर मैंने खुद ही दे दिया था, बताओ। ये सॉरी, सीबीएसई 2019 में पूछा है बेटा ये आपसे क्वेश्चन, समझ रहे हो, सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। एटलीस्ट सीबीएसई मजाक करती है मेरे से पढ़ने के बाद तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है भैया, एलिगेशन बहुत लगा देते हो सीबीएसई पे है भैया। अरे कोई दिक्कत नहीं बउआ। चलो हाँ, अब ये बताओ साइन, अच्छा एक्यूट एंगल ए निकालना है, साइन ए प्लस 2 भी इक्वल टू होता है √3/2 दिया हुआ है, कॉस ए प्लस 4 भी इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है, अगर ए बड़ा है बी से, तो बताओ भैया, बताओ भैया, बताओ भैया। अगर मैं बताऊं आपको एक चीज, देख रहे हो, देखो साइन ए प्लस 2 बी इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, और √3/2 क्या होता है भैया, साइन 60 होता है।
ठीक है। तो बेसिकली ए प्लस टू वी इक्वल टू 60 दे दिया। एम आई राइट? यही तो दे दिया इसने, यही तो दे दिया। ऐसे ही सेम ऊपर वाला निकाल लेते हैं, कॉस ए प्लस फोर वी इक्वल टू 0 डिग्री। तो जीरो का होता है कॉस 90 पे होता है, कॉस 90 पे होता है। तो भैया ए प्लस फोर वी दे दिया सीधा सीधा 90 डिग्री। एक आपकी ये दे दी और एक आपका ये दे दिया। अब ए भी नहीं निकल जाएंगे आप, ए भी नहीं निकल जाएंगे आपके, बताओ ए भी नहीं निकल जाएंगे आपके, बताओ ए भी नहीं निकल जाएंगे। क्या दिया हुआ था, ए प्लस टू वी शायद से 60 डिग्री था, और ए प्लस फोर वी सीधा 90 डिग्री था। ठीक है। आप इसको सॉल्व नहीं कर लो, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट माइनस कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तब भी नहीं आ जाएगा, बताओ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया ऐसे ही कट जाएगा। ये हो गया तो माइनस ये माइनस का टू वी इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू सीधा सीधा 15 डिग्री नहीं आ जाएगा। अगर बी इक्वल टू 15 डिग्री आ गया तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस टू इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 60। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 30 और 30 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू। देखो ए की वैल्यू बी से ज्यादा होनी चाहिए, ये दे हुआ था कंडीशन में। ए की वैल्यू 30 डिग्री है, बी की वैल्यू 15 डिग्री है, बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, बताओ। सिंपल है नहीं सिंपल है? हाँ भैया सिंपल है। अगर ये सिंपल है तो भैया एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए, भैया एक क्वेश्चन हो जाए भैया। एक देख लिया ना ये कैसे किया, मैं नहीं कैसे किया देख लिया ना, आप टेंशन तो नहीं ले रहे हो ना बेटा आप? हाँ भैया टेंशन नहीं ले रहे हैं। भैया देखो, जैसे मैं तुरंत करा देता हूँ ना सॉल्व ना, आप वीडियो रोक लिया करो फिर खुद से सॉल्व किया करो। भैया का देख लिया फिर खुद से सॉल्व कर लिया, फिर आगे बढ़ गए। आई नो भैया का बंचौट 1 घंटे का, तो मैं आपको आधा घंटा बच्चे कहते हैं भैया आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लेकिन बेटा क्यों लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, जिससे कि बच्चों की स्पीड फास्ट हो। पेपर में बच्चे ऐसे दिमाग लगाएं, तुरंत भैया क्वेश्चन आया खटा 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 खटा, क्वेश्चन आया खटा 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 खटा। 4 4 घंटे के वन शॉट ले रहा हूँ एक में, क्या बेटा फायदा है? 4 घंटे मुझे पता है सेम चीज जब मैं 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, 1.5 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, तो मैं 4 घंटे क्यों लूँ, बताओ? लॉजिक है नहीं लॉजिक है? क्वेश्चन की कमी हो रही है, कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, मुझे लगता है 10 15 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। इससे ज्यादा 20 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉपिक में। इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन चाहिए आपको, बताओ? इससे ज्यादा कोई टीचर कराता होगा? नहीं भैया। भैया मैं प्रीवियस ईयर पे ज्यादा कमेंट कर रहा हूँ, मुझे पता बच्चों ने प्रीवियस ईयर की ही मेन इंपोर्टेंस है, क्योंकि बच्चों को पेपर देना है। एनसीईआरटी का रेफरेंस मैंने ले लिया है। बच्चों बेसिकली पेपर में फाड़नी है, मतलब पेपर को मतलब अच्छे से मतलब बिछा देना है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन, भैया बहुत तारीफ हुई क्वेश्चन। भैया फाइव साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक्स 60 डॉट कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है। भैया देखो सिंपल सा मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, क्योंकि अब तो आपको आना चाहिए। 5 इंटू साइन स्क्वायर 40 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 होती है साइन 45 की, तो स्क्वायर हो गया माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की होती है √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये सॉल्व नहीं करनी है, एक को सॉल्व नहीं करना आता। 1/2 हो जाएगा, माइनस √3 का तो 6 हो जाएगा। भैया ये हो जाएगा 5/2 माइनस 6, तो बेसिकली कितना आ जाएगा? 7 जा 7/2 आ रहा है ना, 7/2 आ जाएगा माइनस का, देखो। ठीक है, ठीक है। इतना 2024 में पूछा है, बेसिक क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ बेसिक, तो क्वेश्चन ही बेसिक का बेसिक है ये। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। देखो भैया इतने सारे क्वेश्चन मैंने करा लिए, इवैल्यूएट कीजिए, तो आपको ये दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए रखे हैं, इनकी वैल्यू बेस्ड पे क्वेश्चन है, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। भैया ये वैल्यू अगर आपको आती है तो सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो आप होमवर्क से करो ना बेटा, कुछ क्वेश्चन तो होमवर्क से करो, कब तक भैया की जान लोगे हैं? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन मतलब मैं कराता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2025 में पूछा गया, ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बट डिजिट चेंज कर दे क्वेश्चन ऐसे आने के चांस रहते हैं। चलो भैया, तो भैया बताओ पहले 10 30 की वैल्यू बताओ मेरे को सारी, मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। 10 30 की वैल्यू बताओ, मैं बढ़ूंगा ही नहीं आगे। बच्चा बताओ पेपर पीछे पलट के देख रहे हैं भैया, क्या होती है 10 30 की वैल्यू, क्या होती है 10 30 की वैल्यू? भैया 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आपको याद हो जानी चाहिए भैया, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है भैया, 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो भैया सीधा सीधा भैया वैल्यू लिखो ना आप। अब तो भैया स्पीड फास्ट हो गई है आप। अगर आप बोलोगे ना अब भैया ये लिख लिख के करो, नहीं होगा भैया हमसे। भैया पेपर में तो लिख के आना बेटा, पेपर में नंबर काट लेगा सीबीएसई, नहीं लिख के आओगे तो। हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के आना। ठीक है भैया, तो सीधा सीधा हो जाएगा 1/1/3, 1 प्लस 1/3। ये नहीं आता आपको सॉल्व करना, ये नहीं आता आपको सॉल्व करना, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस, तो भैया ये हो जाएगा, डायरेक्टली कर दूं 3/3, तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो भैया ये 2/3 इंटू
3/4 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, सीधे सीधे 1/2 आ जाएगा। 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 किसकी वैल्यू? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 वैल्यू 1/2 होती है। आ गया आंसर, बताओ आ गया आंसर, बताओ भैया आ गया। हाँ, 2025 में पूछा सीबीएसई ने, बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है यार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो भैया, अगर ये वाला हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है भैया। चलो बारे सारे बच्चे 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये बताओ सारे बच्चे। भैया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। कॉस जीरो में कब होता है? 90 डिग्री पे होता है। कॉस 90 वैल्यू जीरो होती है, तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो उसने पूछा है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो 90/2 बेसिकली कॉस 45। कॉस 45 होता है 1 बाई भैया 1/√2। ये ये बताओ, इस पे तो पेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कैसे है? दोबारा सुनोगे? भैया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो होता है 90 डिग्री पे। कॉस कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस 90, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। तो उसने पूछा है अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू 90, तो बेसिकली 90/2। तो कॉस 45 कितनी होता है भैया? 1/√2। बस ये वाला होमवर्क से करना, ये वाला होमवर्क से करना, ये वाला होमवर्क से करना। चलो, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। भैया आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा लाइक अपना ये है आइडेंटिटी से सारी मैंने सारी ले ली है, आपको याद होनी चाहिए। देखो साइन थीटा ही होता है। साइन थीटा को कॉस थीटा में लिखते हैं वन। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन था, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा -1 हो गया, फिर अपॉन में ये रूट चला गया, तो बेसिकली हो गया साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। समझ में आ गया? मैं देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो यहाँ साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर अपना रूट चला जाएगा, तो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ये। ऐसे ही सारी थीटा आपको याद होनी चाहिए। साइन थीटा टेन थीटा लिखते हैं भैया, टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो जो मेन है ना, तो वो तो मैंने कराई दी है, फिर भी आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि जो जो मेन है ना वो मतलब मोस्टली मैंने कराई दी है। और भी जैसे जैसे क्वेश्चन होगा ना मैं बताता रहूंगा, लेकिन मैंने पूरी टेबल ले ली है। अगर आपको ये याद हो जाती है ज्यादा बेटर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का, वैसे तो नोट्स मिल ही जाएंगे। ये अगर टेबल पूरी आपको याद आती है ना बेटा, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ऐसा मान लो। इसमें कुछ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे पेपर में पूछता रहेगा मैं बताता रहूंगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक ये होता है भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों याद कर लेना, ये दोनों याद कर लेना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटी याद कर लेना, ठीक है। चलो, अगर ये वाली याद हो गई तो भैया ये क्वेश्चन हो जाए प्रूफ वाला। भैया ये वाला क्वेश्चन हो जाए प्रूफ वाला। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। मतलब कौन सी साइड से ले, कौन सी साइड से प्रूव करें? चलो भैया पहले लेफ्ट साइड से बोल देते हैं, या दोनों को सॉल्व करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, सेक को क्या लिख सकते हैं भैया? 1 अपॉन कॉस ए लिखते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ क्या लिखते हैं भैया? 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो भैया सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, तो बेसिकली ये कट गया, तो यहाँ आ गया कॉस ए प्लस 1 आ गया। तो भैया हमारा लेफ्ट LHS आ गया हमारा 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, ठीक है भैया। चलो RHS देख लेते हैं, अब RHS लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस ए, तो RHS देख लेते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ भैया? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर को लिखते हैं भैया, भैया साइन स्क्वायर लिखते हैं भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भैया। ये तो अरे भैया यार ये तो पता है ना बेटा, ये तो भैया इरिटेट वाली बात हो गई क्या भैया? है साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है भैया। और नीचे चल रहा है 1 अपॉन कॉस ए। तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ऊपर, तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो सीधे सीधे क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए बचा। ये RHS भी बराबर, LHS भी बराबर, तो LHS
इक्वल टू आर एच एस। पीछे भी तो भैया यही आया था, पीछे भी तो वन प्लस कॉस ए आया था, इधर ही वन प्लस कॉस ए आया, देखो एल एच एस बराबर ऐसे हो गया, नहीं हो गया? सिंपल है नहीं सिंपल है बताओ? आइडेंटिटीज आपको याद है नहीं याद है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा, ये तो आपकी सांस मांग चाहिए, जैसे सांस ले रहे हो ना, वैसे अभी आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है भैया, उसी का यूज किया गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है भैया। भैया देखो ये आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? वन, ये देखो वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसी को लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। कहीं इस पे कंफ्यूज हो रहे हो? आधे बच्चे हो रहे भैया ये लिख कैसे दिया? अरे बेटा ये आपके ही लिखा हुआ है, आपने जो बोला भाई लिखा हुआ है बेटा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो भैया एक क्वेश्चन और हो जाए प्रूफ वाला, एक क्वेश्चन और हो जाए प्रूफ वाला, बताओ। ठीक है भैया। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए तो छह के माइनस वन अपॉन में छह के प्लस वन, और इधर भी क्या नाम है, छह के प्लस वन और छह के माइनस वन। तो बेसिकली हमें कोशेक में लेके आना है। छह को क्या, पहले तो हमें अगर रूट हटा दें तो ज्यादा बेटर रहेगा क्या? कैसे किया गया होगा बताओ सर, सोचो एक बार। सारे बच्चे सो, अगर मैं छह के, अच्छा छह के प्लस वन और छह के माइनस वन एलसीएम ले लूं, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर नीचे, तो रूट हट जाएगा ऊपर वालों का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये कर सकते हैं। चलो देखो मैंने कैसे अप्रोच लगाया। मैंने देखा भाई इसको थोड़ा रूट फूट का हटाते हैं पहले। तो देखो क्या किया मैंने रूट हटाने के लिए, देखो मैंने एलसीएम लिया, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। शेक ए प्लस वन, ठीक है ये पूरा रूट में है, एक ही रूट में ले लिया दोनों को। ठीक है ये, और इधर ले लिया शेक ए माइनस वन। तो देखो ये sec a प्लस वन sec a प्लस वन हट गया, तो sec a माइनस वन और sec a माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर वाला तो सीधा सीधा रूट हट जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा sec a माइनस वन। बेटा देखो ये रूट है और ये स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा नहीं हट जाएगा, तो इसलिए sec a माइनस वन लिख रखा है। समझ में आ गया कैसे लिखा? सीधा सीधा लिख लेंगे ऊपर sec a माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पर शेक ए प्लस वन हो जाएगा इधर। ठीक है भैया। तो ये हो शेक के, ये वन से वन कट गया, तो बेसिकली ये हो गया टू शेक ए अपॉन नीचे वाला अपना मेटेरियल पूरा जो चल रहा है। अच्छा हाँ देखो, शेक ए प्लस वन शेक ए माइनस वन, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, ये भी बन गई बेटा, ये भी बन गई। तो ये हो गया नीचे हो गया शेक ए स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया, ये आ गया अपना। अब ये आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या कर सकते हैं? हाँ एक चीज देखो, एक चीज देखो बेटा, देखो शेक स्क्वायर ए, शेक स्क्वायर ए माइनस वन क्या होगा भैया? टेन स्क्वायर होगा। देखो ये वाला वन इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो देखो भैया, तो शेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसको टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। देखो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। टू शेक के ऊपर हो गया, अपॉन में आ गया अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखो आइडेंटिटी अगर आपको याद आना तो क्वेश्चन कर लोगे, आप सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे अगर आइडेंटिटी था। तो देखो ऊपर हो गया टू शेक ए, अपॉन में टेन स्क्वायर ए था, तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो भैया भैया हो जाएगा टेन ए। टेन हो गया नहीं हो गया? अब टू सेकेंड को क्या लिखते हैं भैया? वन अपॉन कॉस ए, और टेन इक्वल क्या लिखते हैं भैया? साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए तो नीचे आ जाएगा, अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, तो कॉस ए हट गया। तो भैया ये बचा टू अपॉन साइन ए, और भैया ये आंसर प्राप्ति होती है वो टू अपॉन साइन ए के लिए, साइन ए लिख सकते हैं भैया टू कॉसेक ए, ये तो लिख सकते हैं देखो, टू कॉसेक ए। हो गया नहीं हो गया? अगर आपको ये आ गया, अगर आपको कोई आइडेंटिटी पता है भैया, ये दो चार आइडेंटिटी पता है, तो भैया कर लोगे। सेक स्क्वायर ए माइनस वन टेन स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर, या अपने कैसे याद करी थी हमने भैया? तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होगा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा, या भैया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। यही आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए, बाकी तो सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलो भैया ये हो गया। चलो भैया एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया कितने सारे क्वेश्चन कराए भैया ये इसमें भैया ट्रिग्नोमेट्री में बहुत क्वेश्चन पूछता है बेटा, बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे। देखो देखो इसमें डायरेक्टली करता हूँ मैं। देखो देखो ये वाला अगर मैं एलसीएम लूंगा, देखो तो अगर एलसीएम लूंगा तो ये वाली चीज है, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाली चीज है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधे सीधे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे दोनों। बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? हाँ भैया सीधे सीधे बन जाएंगे। तो नीचे मैं क्या कर लिख लूँ? तो वो ये नीचे लिख लेता हूँ मैं, इसको शॉर्ट में लिख लेता हूँ, साइन ए माइनस कॉस ए। इसको देखो ये पूरा ना साइन को एस लिख दिया और कॉस को ए लिख दिया।
जिससे कि जगह कम स्पेस ना भरे। तो साइन ए प्लस कॉस ए, तो पिछली बार की तरह ही होगा। देखो ऊपर क्या हो गया भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो भैया क्या हो गया, ऊपर देखो क्या हो गया, तो देखो ऊपर क्या हो गया भैया, तो ऊपर देखो साइन से साइन टू हो गया। ठीक है, टू हो गया ना। नहीं बेटा, ये होल स्क्वायर होगा भैया, सॉरी सॉरी, ये होल स्क्वायर होगा भाई, मैं सोचूं ये देखो 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 देखो, एक सेकंड बेटा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर होगा, सॉरी बेटा। ये साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर होगा। ये वाला पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, ये वाला टर्म ऊपर पूरा मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, सॉरी सॉरी बेटा। ठीक है, स्क्वायर खुलेगा तब कटेंगे ये, ओके ओके। तो देखो स्क्वायर खोल लेते हैं, तो ये इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन कॉस। ठीक है, इधर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का टू साइन कॉस, तो ये टू साइन कट जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है भैया, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यह सीधा सीधा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। तो ये देखो साइन स्क्वायर टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस टू कॉस स्क्वायर, बनना ही सीधा सीधा ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी बन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये भी बन हो जाएगा, ये भी बन हो जाएगा। तो भैया देखो ऊपर इधर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये भी बन हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यही बन हो जाएगा, दो बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। और इधर चल रहा है भैया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यही बन हो गया, यही बन हो गया। तो ऊपर क्या आ गया भैया, सीधा सीधा टू आ गया, टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। दो हो गया, नहीं हो गया बेटा। ठीक है भैया, अगर ये टू आ गया ऊपर तो क्या कहते हैं, अगर हम देखो ये टू लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, तो वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगर इसको वन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं तो टू, तो साइन स्क्वायर ए माइनस वन प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर क्या हो गया भैया, ये साइन स्क्वायर क्या हो गया भैया, अपॉन में टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। देखो हो गया नहीं हो गया, ये हो गया नहीं हो गया, यही तो प्रूव करना था। इस साइड भी देखो टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन, देखो यहाँ यही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये वाला प्रूव हो गया नहीं हो गया। हाँ चलो, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, थोड़े क्वेश्चन बचे हैं, करते हैं ये भी। ठीक है, हाँ चलो भैया, चलो स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे इसका। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, चलो आगे बढ़े। इसका भी ले लो, इसका भी ले लो, मैं तो पीपीटी में प्रोवाइड करा ही दूंगा, लेकिन फिर भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये स्क्वायर करके हो जाएगा, ये बेटा होमवर्क लो। सारे क्वेश्चन भैया कराने बैठेंगे तो फिर लाइक मजा नहीं आएगा, एक बहुत छोटा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यही बता देता हूँ मैं कैसे करना है। इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम एंड बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एन, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, पहले क्या नाम है इसमें दे रखा है, देखो थोड़ा मैं हिंट देता हूँ। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल, ठीक है, इक्वल टू क्या दे रखा है, एम दे रखा। ठीक है, और क्या दे रखा है, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एम। तो क्या करना है, पहली स्टेप में पता है क्या करना है, इन दोनों को स्क्वायर करके, इसको इसको स्क्वायर करके, दोनों को, इन दोनों को स्क्वायर करके दोनों को भैया घटा देना है। भैया फर्स्ट पे सेकंड घटा देना है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देना स्क्वायर करके। तो क्या आएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड स्क्वायर करके मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो क्या आएगा, क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ करता हूँ, दो मुझ मैं भी कर ही लेता हूँ। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर क्या था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्योंकि देखो इसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अलग अलग डायरेक्शन में पूछा है, तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देख के यहाँ एम और एन ले लिया, तो एम और एन में ले लिया, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो गया। ठीक है भैया, उसके बाद अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पहले ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा,
इसमें कैलकुलेशन का मिस्टेक का बहुत सा ध्यान रखना। बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा टू सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है। और हाँ, एक सेकंड, और ए बी भी तो आएगा भैया, ए बी तो आएगा। टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और माइनस में क्या आ जाएगा भैया, माइनस में आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। बी स्क्वायर भैया, दो बी स्क्वायर सेक थीटा ए स्क्वायर टेन थीटा माइनस टू ए बी सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है। तो सीधा सीधा ये तो कट जाएगा, सीधा सीधा, चलो ठीक है भैया। यहाँ से ए स्क्वायर में से एक कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर में से कॉमन ले लो, तो ए वाले टर्म क्या है, ए और ये। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, आइडेंटिटी बन रही है, दिख रहा है। और बी वाले टर्म से बी वाला कॉमन ले लो, तो प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर हम इसमें माइनस का भी लेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ माइनस का भी ले लो तो सीधे सीधे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें पता है भैया, क्या पता है भैया, क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन होता है, तो यहाँ से सीधे सीधे ये बन हो जाएगा, यही बन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या चल रहा था, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो क्या कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। आ गया, आ गया नहीं आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे कैसे किया। बस मैंने क्या किया, जो दोनों आइडेंटिटी थी दी हुई थी ना, एक सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू एम, इसको स्क्वायर कर लिया। फिर मैंने बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू एन, इसको भी स्क्वायर कर लिया। इन दोनों शेयर करके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया बस। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे जैसे स्टेप में फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे मतलब स्टेप आगे बढ़ते जा रहा था, मैं सॉल्व करता गया। फिर लास्ट में आगे अटका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ये को पता है अच्छे से। उसके बाद बनकर हटा दिया, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो प्लस वाले प्लस टर्म में ले लिए, माइनस वाले माइनस ले लिए। मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में पुट किया था उस पे मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। अब ये पेपर, मतलब इस चैप्टर के हम लास्ट स्टेज में चल रहे हैं, ऐसा मान लो। एक सेकंड बेटा, ये क्या हुआ, लास्ट स्टेज पे हम चल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्या हुआ बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, मेरे मैं दिख रहा हूँ क्या क्लियर, मैं दिख रहा हूँ क्या, हाँ। चलो भैया, अगर दिख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू दे रखा है भैया √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक है भैया। और साइन थीटा दे रखा है 1/2। ठीक है भैया। नहीं सॉरी, साइन फाई है, सॉरी साइन फाई दे रखा है 1/2। ठीक है। और टेन थीटा प्लस फाइव पूछा है, तो देखो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉस थीटा हमारा √3/2 है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन फाइव इक्वल टू 1/2 है, तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो देखो फाइव, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो बेसिकली हमसे क्या पूछा है, टेन 30 प्लस 30, 1060 की वैल्यू पूछी है। 1060 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, √3 आ जाएगी। √3 ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन है। √3 ये ऑप्शन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सिंपल है। 2024 में पूछा था ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत भैया, नहीं दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू पूछी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखो कैसे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पूछे 2, तो ये तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा, ये तो सीधे। तो कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो बेसिकली कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1। तो कॉट अल्फा क्या हो जाएगा, 1। और कॉट अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो कॉट मतलब कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 आ जाएगी, यही 45 आ जाएगी, यही 45 आ जाएगी, ये आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है। और देखो थीटा मतलब जो अल्फा वो 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए, तो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, लाई कर रहा है, हाँ भैया। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। तो ये वाला क्वेश्चन को निकालो। अब ये भी वैसे कर लेना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। टेन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं, हाँ भैया ठीक है। उसी से हो जाएगा, देखो हो गया, ये देखो हो गया, मेरी निगाहों में तो हो गया सीधा सीधा क्वेश्चन। कैसे देखो भैया, भैया आप तो निगाहों में कर लेते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा
तो ये देखो क्या होगा, ये प्लस वाला चल रहा है तो 1/cos² प्लस sin² हो जाएगा, ये cos² ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो sin² प्लस cos², और क्या कहते हैं, यही तो बचेगा ऊपर, यही तो बचेगा ऊपर। देखो देखो cos² अपॉन में नीचे क्या चल रहा था, sin² प्लस cos² चल रहा था, ये तो बन हो गया सीधा सीधा। तो ये बचेगा, तो बन का कोई मतलब वैल्यू मतलब ही नहीं है, तो sin² प्लस cos² तो बचा ऊपर, ये भी बन हो जाएगा, ये भी बन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बन आ जाएगा, बन आ जाएगा आंसर, क्या बन आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये बार बार स्पेस जैसे दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी बेटा। लेकिन समझ में आ गया कि कैसा हो गया, हाँ भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट स्टेज है ना, तो लाइक भाई बैटरी वगैरह लो हो गई है उसकी, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, इफ sec θ प्लस tan θ इक्वल टू p tan θ की वैल्यू पूछी है, tan θ की वैल्यू पूछी है। तो भैया ये भी तो अब कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे दिक्कत नहीं है, देखो एक मिनट में इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, देखो कैसे दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन अगर वो, एक सेकंड ना, अगर वो कट रहा होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मैंने साइज उसका ले रखा है। हाँ साइज तो उसका ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखो sec θ प्लस tan θ इक्वल टू p sec θ माइनस tan θ। अच्छा, एक चीज बताओ, sec θ प्लस tan θ इक्वल टू p होता है, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू है तो अगर क्या कहते हैं, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है ना, ये sec² θ माइनस tan² θ क्या होता है भैया, बन होता है। तो sec θ प्लस tan θ और इनटू में sec θ माइनस tan θ, यही तो आइडेंटिटी होती है, इक्वल टू 1 था, ये तो 1 था। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो इसकी वैल्यू p दे रखी है, तो sec, अगर इसकी वैल्यू p दे रखी है तो sec θ, सॉरी, sec θ माइनस tan θ क्या हो जाएगा, 1/p नहीं हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो बेसिकली sec θ माइनस tan θ क्या हो जाएगा भैया, 1/p हो जाएगा। निकाल कर देख लेना, sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू 1 होता है, a+b की आइडेंटिटी लगाई है मैंने और कुछ नहीं किया है। ठीक है भैया, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ लिख लेते हैं। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो प्लस sec θ प्लस tan θ इक्वल टू p। अरे भैया सब अभी प्रॉब्लम आनी थी क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। sec θ माइनस tan θ इक्वल टू होता है 1/p। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा, ये ये तो कट जाएगा, सीधा सीधा 2 tan θ हो जाएगा भैया, p माइनस 1/p। ठीक है भैया, तो ये बेसिकली हो जाएगा p² माइनस 1/p। तो tan θ की वैल्यू तो पूछती है, तो tan θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 इसके अपॉन में आ जाएगा, यही, और इसका आंसर यही है। तो वो इसमें, अच्छा ये वाला आंसर हो जाएगा कैसे, नहीं बी वाला आंसर हो जाएगा कैसे भैया, p² माइनस 1। तो ये इसका इसका वैल्यू, ये इसका मतलब यही लिखा हुआ है, p² माइनस 1 अपॉन में 2p, यही आंसर है इसका। तो इसका आंसर बी आंसर ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे एक दो क्वेश्चन ही है बेटा, टेंशन ना लो, थक गए होगा, आई नो वेरी वेल, मैं भी खड़े खड़े थक गया, कोई दिक्कत नहीं है। sec θ माइनस tan θ इक्वल टू 1/3। तो मेरे को sec θ प्लस tan θ बताओ क्या होता है भैया। sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू 1 होता है। तो जिसके हिसाब से, अरे भैया कैसे निकाल रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया, वो बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो sec² θ माइनस tan² θ इक्वल टू 1 होता है। तो उसको क्या लगता है, a माइनस बी की, a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, a² माइनस b²। तो बेसिकली sec θ प्लस tan θ और sec θ माइनस tan θ। ठीक है बेटा, 1। तो sec θ माइनस tan θ की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो sec θ प्लस tan θ की वैल्यू क्या हो भैया, सीधा सीधा 3 हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। तो बेसिकली sec θ प्लस tan θ की वैल्यू है 3, तो इसका आंसर हो गया डी, डी हो गया। यही तो पूछा था, यही तो पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं, थैंक यू बेटा। इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे प्रीवियस ईयर के, नवनीत भैया ने सारे सॉल्व कराए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। आई नो थोड़ा 1 घंटे से ज्यादा लेक्चर हो गया है, लेकिन बेटा मतलब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना, अब इसका अगला वाला चैप्टर उसमें भी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाले हैं नवनीत भैया। जितने प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे खत्म करा दिए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, ये चैप्टर से भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला है, लेकिन बफरते यही है कि आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए। नवनीत भैया की पीपीटी में जितने क्वेश्चन हैं आपको सारे सॉल्व हो जाने चाहिए, ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैंने हर वैरायटी के जितने क्वेश्चन आते हैं, एक एक छोटी छोटी आइडेंटिटी पे जितने क्वेश्चन पूछाते हैं, सारे मैंने करा दिए हैं, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कराए हैं।
चलो अब मिलते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्री सेकंड पार्ट पे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 पे, ठीक है, एप्लीकेशन वाले पे। और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।